सॉन्ग शंतुसी हियर। और आज मैं इसका थर्ड पार्ट लाई हूँ, पर उससे पहले मैं मेरा एडिटिंग पहले जैसे मैं करती थी मैंने उसके जैसा ही थोड़ा सा कम बैक किया है। तो क्योंकि मेरा मन हुआ है तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट होगा स्क्रीन पर। हाँ, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, सुन सकते हैं और पिक्चर भी देख सकते हैं। ओके, स्टोरी के साथ पिक्चर्स रहेगा और उसी हिसाब से आप लोग को समझ आएगा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वांगजी अपने कमरे में था, चांद को निहार रहा था कि तभी उसको आवाज़ आती है बाहर से। कोई बांसुरी का धुन बजा रहा था। वो आवाज़, वो धुन कितनी सुरीली थी। वांगजी अपने मन में सोचता है और वो सोचता है कि उसके कोर्टयार्ड, उसके घर के आसपास कौन होगा। ऊपर से ये तो ग्रैनी वैन भी नहीं हो सकती क्योंकि ग्रैनी वैन का तो बहुत उम्र हो गया है। और बांसुरी ग्रैनी वैन, नहीं। वांगजी सोचता है मन में और वो उठ जाता है। वो अपना कमरे का दरवाज़ा खोलता है और जब बाहर जाता है तो देखता है उसके घर के छत के ऊपर एक लड़का बैठ के बांसुरी बजा रहा है। वांगजी जब अच्छे से उसका चेहरा देखता है तो वो मन में कहता है, ये तो वही है जिसने मेरे साथ डांस किया था, पर ये यहाँ क्या कर रहा है। वो अपने मन में ही अपने आप को सवाल कर रहा था। जब उस लड़के का नजर वांगजी पे पड़ता है तो वो ठहर जाता है और वांगजी की तरफ एक स्माइल करता है, बहुत ब्राइट वाली, और कहता है, तो ये तुम्हारा कोर्टयार्ड है, तुम यहाँ रहते हो? तभी मैं सोचूं ये जगह इतना शांत क्यों है। वांगजी उसकी तरफ एक टकटकाए देख रहा था कि ये बंदा क्या है, उसके कोर्टयार्ड में आके बांसुरी बजा रहा है। वांगजी कहता है, तुम मेरे कोर्टयार्ड में क्या कर रहे हो? विंग उसका बात सुन के स्माइल करता है, बहुत ब्राइट वाली, कहता है, दिख नहीं रहा मेरे हाथ में क्या है? बांसुरी बजाने आया था क्योंकि तुम्हारा क्लैन तो भरा पड़ा हुआ है ना लोगों से, इसलिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं हर जगह बजाता भी नहीं हूँ। जब मैं खुश होता हूँ तभी मैं बजाता हूँ। वांगजी कहता है, तुम बहुत अच्छा बजा लेते हो। विंग का आइज बिग हो जाता है। विंग कहता है कि क्या बोला तुमने मेरी तारीफ की? वांगजी अपना मुंह साइड कर लेता है। विंग कहता है, पता नहीं था कि ये सेकंड प्रिंस भी तारीफ करना जानता है। विंग का बात सुन के वांगजी मुंह बना रहा था घुमा के। विंग कहता है, तुम शर्मा रहे हो क्या? वांगजी कहता है, मैं नहीं शर्माता। विंग कहता है, ओके, तुम नहीं शर्माते, तुम इंसान ही नहीं हो, है ना सेकंड प्रिंस? वांगजी कहता है, मजाक अच्छा था। विंग कहता है, मैं तो ऐसा ही हूँ। विंग अपने में ही हंसने लग जाता है। वांगजी अपने मन में बोल रहा था, ये पूरा पागल हो गया है, इसके साथ बात करूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। वांगजी घूम के अपने कमरे में वापस जाने वाला था तभी विंग कहता है, अरे रुको सुनो। वांगजी रुक जाता है। वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या? विंग कहता है, तुम्हें मेरा धुन अच्छा लगा? वांगजी अपना सर हिलाता है। विंग कहता है, सीखना चाहोगे? वांगजी का आइस पिक हो जाता है। वांगजी कहता है, क्या मैं सीख सकता हूँ? क्योंकि आज तक उसको ना कोई म्यूजिक, ना कुछ ऐसा सिखाया गया, ना डांसिंग म्यूजिक, ऐसा कुछ सिखाया नहीं गया, तो उसको इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। जब कोई सामने से आके ऑफर कर रहा है और वो भी वो जिसने उसको हिम्मत दी थी और वो इतना अच्छा डांस कर पाया। वांगजी उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था, विवुशियन के चेहरे की तरफ। विंग कहता है, बोलो, सीखना चाहोगे? वैसे मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ, पर हाँ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा क्योंकि एक चीज समझ आ गई मुझे। अगर तुम मेरा थोड़ा हेल्प पाने के बाद तुम इतना अच्छा डांस कर पाओगे तो मेरा थोड़ा सा हेल्प करने के बाद तुम बांसुरी कितना अच्छा बजा पाओगे। वांगजी साइलेंट था और इतना साइलेंट था कि विभूषण को खांसी आ रही थी। विभूषण कहता है, अरे कुछ बोलोगे? मतलब ऐसे मुंह बन के मत खड़े रहो। बताओ
सीखोगे क्या? वांग जी अपना सर हिलाता है, कहता है मैं सीखना चाहता हूँ। विंग कहता है बढ़िया, पर हाँ मेरी एक शर्त है। 2 शर्त है, हाँ 2 शर्त है। वांग जी कहता है क्या शर्त? विभूषण ऊपर से नीचे कूद जाता है और वांग जी के सामने आके खड़ा हो जाता है। वांग जी का आइस बेग हो जाता है। वांग जी बहुत पास आके खड़ा हो गया था। विभूषण उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है सुनो। वांग जी धीरे से उसका हाथ उसके कंधे से हटा देता है और कहता है अब बोलो। विंग अपना मुंह बना के कहता है ठीक है, मुझे बोलना था कि मैं तुम्हारे क्लैन में तुमको नहीं सिखा पाऊंगा। वांग जी कहता है क्या मतलब? विंग कहता है हाँ, मैं बहुत फ्री टाइप का बंदा हूँ। मैं ये तुम्हारे क्लैन में नहीं सिखा पाऊंगी क्योंकि तुम्हारे क्लैन में भी बहुत लोग हैं ना, और मैं सब जगह बजाता नहीं फिरता हूँ। मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मतलब मैं सबको नहीं सुनाता। मैं जब खुश होता हूँ तभी मैं बजाता हूँ। ये धुन मुझे मेरे बाबा ने सिखाई थी, तो इसलिए मैं जब खुश होता हूँ तभी मैं ये बजाता हूँ। वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर विंग कहता है तो इसलिए मैं तुम्हें कल तुम्हारे क्लैन से बाहर लेके जाऊँगा। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ, मैं अगर ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर तुमको यहाँ नहीं सिखाऊंगा तो बाहर ही सिखाऊंगा ना। मुझे नेचर बहुत पसंद है, फूल पौधे, इसलिए मैं नेचर में ज़्यादा बजाता हूँ मेरा बांसुरी, तो मैं तुमको वहीं लेके जाऊँगा। वांग जी कहता है पर विंग कहता है क्या हुआ? क्या ये प्रिंस कभी बाहर नहीं गया है? वांग जी कहता है वो जब सर हिलाता है विंग पूरा हंसने लग जाता है। कहता है क्या तुम कभी बाहर नहीं गए हो? तुम्हारा भाई भी बाहर जा चुका है तुम्हारे क्लैन से। क्या तुम्हें अपना सिटी नहीं देखना कि तुम्हारा गूसू कैसा दिखता है? यार तुम तो बहुत अजीब वाले प्रिंस हो। तुम अपने चेहरे की तरफ देखो, कैसा मुंह बना रहे हो। वांग जी बहुत स्टिफ हो गया था क्योंकि विंग उसके ऊपर हंस रहा था। वांग जी कहता है मैं बस अपने फादर का रूल्स फॉलो करता हूँ। मैं बाहर जाके क्या करूँ? मुझे उन सब की ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई जाता है और वही मेरे लिए चीज़ें ले आता है। मुझे ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। विंग कहता है पर अब तो तुमको मेरे साथ जाना पड़ेगा अगर तुमको सीखना है तो। सोच लो, अगर कुछ अच्छा करना है तो इस जगह से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। वांग जी चुप था। वांग जी सोच रहा था, तभी विंग अपना दूसरा शर्त बताने लग जाता है। मेरा दूसरा शर्त बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। वांग जी उसकी तरफ देखता है, कहता है दूसरी शर्त क्या है? विंग कहता है हम दोनों की बात तुम किसी को नहीं बता सकते। तुम मुझसे सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, और तुम मेरे साथ कहाँ जा रहे हो, तुम कुछ नहीं बता सकते। ना अपने भाई को, ना अपने फादर को, ना अपनी वो क्या बोली तुम्हारा मेड। वांग जी कहता है वो मेरी मेड नहीं है, दाई माँ है। तभी विंग कहता है हाँ वही। तो तुम उसी को बोल देना कि तुम पढ़ने जा रहे हो या फिर कोई क्लासेस है तुम्हारे, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ अच्छा सीखना है तो तुमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा यार। विंग का बात सुन के वांग जी अपना सर हिलाता है, कहता है ठीक है मैं करूँगा। क्योंकि वांग जी को सच में सीखना था। और वांग जी ठीक है कुछ दिन जब सीख जाएगा फिर भाई को बता देगा, पहले नहीं बताएगा जब तक सीखेगा। तो ये वांग जी का बात था, मन अंदर मन का। और विंग तो बोलना चाहता था कि तुम किसी को ही मत बताओ जो भी हो। और वांग जी कहता तो कल मैं कितने बजे तैयार रहूं? विंग कहता सुबह वही 12:50। वांग जी कहता वो सुबह है और उस टाइम तुम मुझे लेके जाओगे? वांग जी की बात सुन के विंग अपना मुंह बना के कहता है कि पर तुम तो फ्री रहते हो ना उस टाइम। मैंने पता किया है, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम कौन से टाइम कहाँ जाते हो, कौन सा ट्यूशन करते हो, कौन सा लेसन्स लेते हो। तुम्हारी स्वर्ड प्रैक्टिस की लेसन तो खत्म हो जाती ना सुबह, तो उसके बाद क्या करते हो? वांग जी कहता है मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। और फिर विंग कहता है घंटा। वांग जी कहता है
तुम्हारा टोन। और विंग कहता है ओह सॉरी सॉरी। फिर विंग कहता है हाँ तो मैं वही बोल रहा था, यही तो मेरी शर्त है, तुमको मानना है तो मानो, नहीं तो मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं सबको नहीं सिखाते फिरता हूँ ना, ये मेरा बहुत सीक्रेट है। वांगजी अपना सर हिलाता है, वो कुछ सोचता है और फिर कहता है ठीक है, मैं कल रेडी रहूंगा। विंग कहता है बढ़िया, ठीक है तो मैं चलता हूँ। और वो वांगजी की तरफ हाथ वेव करके वहाँ से कूद लगा लेता है और वहाँ से दूसरी साइड चला जाता है, ऑब्वियसली क्योंकि उन लोगों के पास कल्टीवेशन पावर थी। और वांगजी को पता नहीं था कि ये उसका लाइफ चेंज होने वाला है। कल की सुबह कुछ नया लाने वाली है, कुछ नया, जैसे कि एक फ्रेशनेस, एक ताज़ापन, जो कि वो गुसू के वो एयर में ही फील कर पा रहा था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी अच्छा लगा है और अच्छा लग भी रहा है। मैं बस चाहती हूँ आप लोग इस स्टोरी के साथ फील करो एक इमोशन, और इस स्टोरी के साथ भी जुड़ो जैसे कि आप दूसरे यूट्यूबर्स की स्टोरीज के साथ जुड़ते हो। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो तब तक के लिए स्टे विथ मी विद वांगशन तुझी। आई विल बी बैक सून विद दिस स्टोरीज नेक्स्ट एपिसोड। तो ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।